तो चलिए आज बात करते हैं एक बिल्कुल नए और क्रांतिकारी फाइनेंशियल सिस्टम की, जिसका नाम है इंटरलिंक। देखिए, ये सिस्टम सिर्फ पैसे को मैनेज करने के लिए नहीं बना है। इसका असली मकसद है टैलेंट को पहचानना और उसे सही इनाम देना। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि ये पुराने सिस्टम को कैसे बदल सकता है। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नया फाइनेंशियल गेम आखिर है क्या। फिर बात करेंगे कि कोई भी इस सफर में कैसे शामिल हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें रैंक में ऊपर चढ़ने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। फिर हम उस खास गोल मेज या राउंड टेबल के बारे में जानेंगे जहां टॉप के खिलाड़ी मिलते हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल कि क्या कोई भी इस खेल का मास्टर बन सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक नया फाइनेंशियल गेम। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें आखिर कमियां क्या हैं और इंटरलिंक्स कैसे एक बेहतर ऑप्शन होने का दावा कर रहा है। और ये स्लाइड इंटरलिंक का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, उसे साफ साफ दिखाती है। पुराने सिस्टम में क्या होता है, अमीर और अमीर होता जाता है, लेकिन इंटरलिंक एक ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का वादा करता है जहां हर कोई, चाहे उसकी आर्थिक हालत कैसी भी हो, एक ही स्टार्टिंग लाइन से अपनी दौड़ शुरू करेगा। तो सवाल ये उठता है कि इंटरलिंक असल में है क्या। इसे ना एक तरह का टैलेंट हंट समझिए। एक ऐसा सिस्टम जिसका मकसद सिर्फ पैसे मैनेज करना नहीं है, बल्कि उन लोगों को ढूंढना है जो स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले ले सकते हैं। मतलब इसका पूरा फोकस टैलेंट और स्किल पर है। अब आते हैं हम अपने दूसरे हिस्से पर, आपका शुरुआती बिंदु। यहां हम ये देखेंगे कि इंटरलिंक का हिस्सा बनना कितना आसान है और कैसे ये सिस्टम हर किसी के लिए अपने दरवाजे खुले रखता है। और ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है, इंटरलिंक पुरानी सभी फाइनेंशियल रुकावटों को हटा देता है। इसमें शामिल होने के लिए किसी को अपनी इनकम का कोई प्रूफ नहीं देना पड़ता, जिससे ये दुनिया में किसी के लिए भी खुला है। तो फिर जुड़ने के लिए चाहिए क्या? बस ये 3 सीधी सीधी चीजें। पहली कि आप एक असली इंसान हो, दूसरी आपके पास एक फोन हो, और तीसरी आप इस सफर का हिस्सा बनने का फैसला करें। मतलब प्रोसेस को इतना आसान रखा गया है कि कोई भी इसमें आ सके। लेकिन सिर्फ सिस्टम में शामिल हो जाना ही तो काफी नहीं है, है ना? अब हम तीसरे हिस्से में ये समझेंगे कि इस सिस्टम में ऊपर कैसे बढ़ना है। यहीं से आपकी फाइनेंशियल समझ और स्ट्रेटेजिक सोच का असली टेस्ट शुरू होता है। तो सिस्टम ये कैसे तय करता है कि कौन टैलेंटेड है? ये कुछ खास चीजों पर नजर रखता है, जैसे कि आप अपने पैसे को कितनी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, आपकी संपत्ति कितनी तेजी से बढ़ रही है, आप ITLG टोकन्स को कैसे स्टेक करते हैं, मतलब अपने टोकन्स को लॉक करके सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, और आप OTC मार्केट में कितनी समझदारी से ट्रेडिंग करते हैं। ये सब आपकी फाइनेंशियल स्किल को मापने के तरीके हैं। और ये जो कोट है ना, ये इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से बताता है। इंटरलिंक में हिस्सा लेना ये तो बस शुरुआत है, ये एक लंबी फाइनेंशियल जर्नी का पहला कदम है। असली चुनौती तो इसके आगे है। तो कुल मिला के इस पूरे इवैल्यूएशन प्रोसेस का मकसद क्या है? ये एक टैलेंट फिल्टर की तरह काम करता है, जो नेटवर्क के सबसे होशियार लोगों को पहचानता है और उन्हें एक ऐसे हायर लेवल पर ले जाता है जहां मौके और भी बड़े होते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस आखिरी मंजिल की। ये उन लोगों के लिए है जो सिस्टम के हर टेस्ट को पार करके अपना टैलेंट साबित कर देते हैं। इसे कहते हैं फाइनेंशियल राउंड टेबल। ये एक बहुत ही खास जगह है, एक हब है जहां सिस्टम के सबसे तेज दिमाग वाले लोग, यानी लिंकर्स, एक साथ आते हैं। ये इस पूरे इकोसिस्टम का कंट्रोल सेंटर है जहां सबसे बड़े फैसले होते हैं। और यहीं पर सारा मजा है। मतलब इस पॉइंट तक पहुंचना तो बस क्वालिफाई करना था, असली गेम वो तो अब शुरू होगा। अब आते हैं हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। यहां हम जानेंगे कि इस खेल को जीतने के लिए आखिर चाहिए क्या, और अंत में एक बहुत बड़ा सवाल भी है। कहते हैं ना कि जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो चीज़ों के फेस वैल्यू देखते हैं, लेकिन जो विजनरी होते हैं वो उसके पीछे छिपे रिसोर्स को देखते हैं। तो इंटरलिंक में वो असली रिसोर्स या संपत्ति क्या है? वो रिसोर्स है ITCL, जो इंटरलिंक सिस्टम का अपना डिजिटल एसेट है। इस खेल का आखिरी मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा ITCL इकट्ठा करना। नियम सीधा है, जिसके पास ये सबसे ज़्यादा होगा वही असली विनर होगा। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाएंगे। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां अमीर और गरीब का फर्क पूरी तरह से मिट गया हो और हर कोई एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा हो।
उस दुनिया में जहां सिर्फ आपकी सोच और आपके फैसलों की कीमत हो, क्या किसी को भी ये भरोसा है कि वो इस खेल का मास्टर बन सकता है? ये सवाल सोचने लायक है।